प्रोजेक्ट चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या है, यहाँ पे बात हो रहा है, अभी भी ये डिपेंडेंट मेथड ही है, ठीक है। हेड ऑफिस में ऑल्सो प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एनपीएल। हेड ऑफिस अब तक क्या कर रहा था, या तो ब्रांच को अपना डेटर मान के ब्रांच अकाउंट बना रहा था, या स्टॉक डेटा कंसेप्ट से ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटा, ब्रांच पीएल एडजस्टमेंट बना रहा था, है ना। अब क्या कर सकता है, चाहे तो हेड ऑफिस एक और तरीका है अंडर डिपेंडेंट मेथड, वो ब्रांच का मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल बना सकता है। ये मेमोरेंडम वर्ड क्यों यूज करते हैं, जब पूरा डिटेल्ड नहीं बनता है तब उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, एचओ अपने बुक्स में एक अलग से ट्रेडिंग पीएल खोलेगा ब्रांच के नाम का, हर ब्रांच के नाम का एक अलग ट्रेडिंग पीएल खोलेगा और वहां से ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके निकाल लेगा, ठीक है। हाँ। मतलब वो ब्रांच को अपना क्या मान रहा है, डिपेंडेंट मेथड ही मान रहा है, ठीक है ना, लेकिन अलग से ट्रेडिंग पीएल खोल के काम कर। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ऑल आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर टू बी कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पे सारा फिगर कॉस्ट प्राइस पे होगा, भले ही ब्रांच एचओ को इनवॉइस पे भेजा है माल, लेकिन रिकॉर्ड किस पे करेगा, सबको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करके करेगा, ठीक है। पहला बात यहाँ पे, वहां क्या हो रहा था सर, आईपी पे लिख के लोडिंग ऑपोजिट साइड में कैंसिल करते थे स्टॉक डेटा मेथड में, और स्टॉक डेटा मेथड में आईपी पे लोडिंग लिख के पीएल एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग कैंसिल करते थे। यानी स्टॉक अकाउंट या ब्रांच अकाउंट दोनों ही मेथड में आप गुड्स ओपनिंग वैल्यू, इस बार जो सामान भेजे, क्लोजिंग वैल्यू, एब्नॉर्मल लॉस, रिटर्न, ये सब आईपी वैल्यू पे होता था, है ना। और लोडिंग ऑपोजिट अकाउंट में कैंसिल करते थे। यहां वैसे नहीं होगा, यहाँ पे सारा आइटम को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब लोडिंग हटा के लिखना डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला बात तो क्या होगा, ट्रेडिंग पीएल में जो भी आएगा आइटम, ओपनिंग स्टॉक, इस बार का माल भेजा हुआ, सब कॉस्ट प्राइस पे आएगा। यानी लोडिंग को दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। ब्रांच अकाउंट विल बी पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा, अलग से ब्रांच लेजर खुलेगा। इट विल शो ओनली द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन between HO and branch. The balance of branch account is nothing but the asset of the branch at the end of the accounting year. तो सेपरेटली ब्रांच का भी लेजर खोलेगा और हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी लेन देन हुआ उसको रिकॉर्ड करेगा, और ब्रांच से जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो एक एसेट की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज मेयरली अ मेमोरेंडम अकाउंट। तो यहाँ पर डू नॉट हैव एंट्री ऑफ डबल एंट्री, इफेक्ट एंट्री नहीं होगा, मेमोरेंडम में डबल एंट्री नहीं होता। The only objective of this account to disclose the profit and loss made by the branch. ये अकाउंट सिर्फ बन रहा है ब्रांच का प्रॉफिट एंड पीएल को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो एक सम में देखते हैं, समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बोल रहा है बी कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट बॉम्बे हैज अ ब्रांच एट कलकत्ता। यू आर गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द कलकत्ता ब्रांच फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31/12/2002। आपको क्या बोला, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, इस बार जो नया माल गया वो बता रखा है, टोटल सेल एट ब्रांच बता के रखा है 73,300, जिसमें से कैश सेल है 19,700, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना कैश मिला, ब्रांच का ओपनिंग डेटर कितना है, ब्रांच का क्लोजिंग डेटर कितना है वो भी दिया है, ब्रांच में इस बार पेटी कैश कितना हुआ वो दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बताया है, और इस बार कितना कैश एक्सपेंसेस हुआ ब्रांच के लिए वो भी बताया, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक भी बताया, ब्रांच का क्लोजिंग पेटी कैश भी बताया। मतलब ब्रांच का क्लोजिंग डेटर नहीं बताया, तो डेटर अकाउंट से वही निकलेगा। तुमको बोला प्रिपेयर कलकत्ता ब्रांच एंड मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग, इससे पता चलेगा, जब ये बोलेगा ना ये नाम तो आपको समझ जाना चाहिए ये ट्रेडिंग पीएल मेथड पे बात कर रहा है, ब्रांच का, ब्रांच फाइनल अकाउंट मेथड का बात कर रही है, ठीक है। जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल बोल ही दिया ना, ट्रेडिंग पीएल बनाओ, ट्रेडिंग पीएल बनाओ, तो मतलब ही समझ में आ जाएगा सर कौन सा मेथड बोल रहे हैं। तो देखो कैसे बनाया, तो देखो पहले टू बैलेंस बीडी, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है ब्रांच में 15,700। एक मिनट कॉल स्टार्ट करते हैं वापस। तो अपने लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, अपने को मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना 15,700, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना ओपनिंग स्टॉक, लिख दिए। देखो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच में जो भी ओपनिंग है, देखो ये ब्रांच अकाउंट बन रहा है,
ये क्या बना रहा है पहले? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, फिर बनाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग बिल। बस 2 ही अकाउंट बनना है इसमें। ठीक। तो ब्रांच अकाउंट में सब कुछ जो ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, ब्रांच के पास जो जो ओपनिंग है, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच के पास ओपनिंग डेटा है, ब्रांच के पास पेटी कैश है ओपनिंग में। तो देखो तीनों ओपनिंग में है। ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है 15,700, हाँ। ब्रांच के पास ओपनिंग डेटा है 16,900 और ब्रांच के पास ओपनिंग पेटी कैश है 110 रुपया। 15,700, 16,900, 110। तो ये देखो 15,700, 16,900, 110। ठीक है। हाँ। इस बार जो नया माल गया ब्रांच के पास, नया माल कितना गया ब्रांच के पास? गुड्स सेंड टू ब्रांच 73,300। 73,300। तो देखो वो भी लिख लिए 73 है, या तो 45,600 है बेटा। नहीं हाँ ये 45,600 600 हाँ तो वो लिख दिया यहाँ पे। हाँ। इसके बाद सर जितना खर्चा किया ब्रांच के लिए, सैलरी, पेटी कैश, रेंट, देखो जो जो खर्चा किए। सैलरी 12,800, पेटी कैश 2,600 का और भेजे और 3,000 का रेंट। तो सर वो भी लिख लिए, सैलरी, पेटी कैश और रेंट। ठीक है। हाँ। अब इधर में क्या होगा, जो अपने नॉर्मल जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं स्टॉक डेटा मेथड में, अपने सारा सेल अपने क्या लिखते थे? पहला वाला डेटा मेथड, सर जितना कैश में माल बेचे और जितना कैश कलेक्टेड। देखो वही दोनों, यानी ये एग्जैक्टली डेटा मेथड वाला ब्रांच अकाउंट बन रहा है। हाँ। यहाँ पे बाई बैंक लिखे 19,700 और बाई कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटा लिखे 52,200। ये देखो दोनों दिया हुआ है। 52,200 का कैश कलेक्शन, ये देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटा, और टोटल सेल में 73,300, उसमें से कैश सेल कितना है? 19,700। तो हमको तो 19,700 से मतलब है, क्योंकि डेटा मेथड में उधार का सेल नहीं लिखते थे। तो देख लो कैश सेल और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटा दोनों आ गया। हाँ। इस बार जितना रिटर्न माल गया वो भी आ गया 3,900। और क्लोजिंग में देखो स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ये देखो 16,800, 18,800 सॉरी, और पेटी कैश का भी क्लोजिंग दिया हुआ था, लेकिन क्लोजिंग डेटा गायब है सर, तो वो बनाना पड़ेगा। डेटा अकाउंट जहां से क्लोजिंग डेटा निकलेगा। तो ये देखो डेटा अकाउंट बनाया, पहले डेटा का ओपनिंग बैलेंस लिखा, इस बार का क्रेडिट सेल लिखा, कलेक्शन फ्रॉम डेटा माइनस किया तो बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस सीडी। ठीक है। याद करो ब्रांच डेटा अकाउंट इसीलिए बनाते थे ना कि ब्रांच का क्लोजिंग डेटा या कैश कलेक्शन दोनों में से एक आइटम गायब रहेगा। तो याद आया? हाँ सर। तो वो लिख देंगे। ठीक है, वो लिख देंगे। तो मेरा ब्रांच अकाउंट बन गया, जहां से मेरा ब्रांच का जनरल पीएल निकल गया। क्लियर है? हाँ। अब बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एनपीएल। इसमें क्या होगा, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल में होता है, ट्रेडिंग पीएल में क्या होता है बेटा नॉर्मली? सर आप ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, इस बार का गुड जो माल गया वो लिखते हो, सेल लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, आपका जीपी आ जाता है, और जीपी में से आप खर्चा सारा माइनस करते हो तो जनरल पीएल आ जाता है। और ये आपका मैच हो जाना चाहिए। देख लो एक बार खाली आंसर देखना, तुम्हारा ब्रांच अकाउंट का जनरल पीएल आ रहा है 16 to 80, और तुम्हारा जनरल पीएल भी देखो 16 to 80 आ रहा है। मतलब दोनों अकाउंट का आंसर मैच हो जाना चाहिए। तो सर देख लीजिए आपका इस बार ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,700। देख लो लिख दिए। आप इस बार का गुड्स कितना का भेजे? 45,600 का भेजे, जिसमें से रिटर्न आ जाता है वो माइनस कर देते ना परचेज, वही से ट्रेडिंग में वही करते थे ना, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस कर देते, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस कर देते थे। हाँ। तो यहाँ भी वही तो कर रहे हैं, देखो माइनस कर दिए 3,900। इधर में सेल देखो दोनों है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में तुम निकाल दिया हुआ था वो भी लिख दिए, तुम्हारा जीपी आ गया। अब जीपी को यहाँ लिख के, और उसमें से देखो सैलरी, रेंट और ब्रांच का एक्सपेंस। अब यहाँ एक मजेदार कैच है, पहले सैलरी और रेंट तो माइनस कर दिए, ब्रांच में और कितना खर्चा वो कैसे निकाल सकती हो बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाली आखिरी आइटम और ये चैप्टर खत्म है। ब्रांच का सैलरी और रेंट तो तुम डायरेक्ट, ये ब्रांच के अंदर में तो कुछ खर्चा हुआ होगा ना, अगर तुम पेटी कैश दे रहे हो ब्रांच को, मतलब ब्रांच के वहां भी तो कुछ खर्चा हो ही रहा होगा। हाँ। तो वो कितना है?
बेटा जी सिंपल दिमाग लगाओ, ओपनिंग पेटी कैश कितना था? 110 रुपया। 110। तुम इस बार और पेटी कैश कितना भेजे? 2600 रुपया। हाँ। और क्लोजिंग अभी भी कितना बचा हुआ उनके पास? 90 रुपया। 90। मतलब बाकी खर्चा हुआ। तुम भेजे 2600 प्लस 110 पहले से था। हाँ। मतलब 2710 रुपया ब्रांच के पास होना चाहिए। हाँ। जिसमें से अभी भी 90 ही है खाली, मतलब बाकी रुपया ब्रांच क्या किए? खर्चा कर दिया होगा। हो गया। हाँ खर्चा हाँ हुआ। वही है ना, तुम्हारे को मम्मी सुबह सुबह 100 रुपया दी, हाँ। तुम्हारी जेब में सुबह सुबह 100 रुपया था, हाँ। मम्मी और 300 रुपया दी, 400। 400 तुम्हारी जेब में होना चाहिए। हाँ। लेकिन तुम घर में आके बोल रहे हो मम्मी मेरे पास अभी 90 रुपया बचा है, तो बाकी रुपया क्या हुआ है? खर्च। खर्चा हो तो गया। वही तो हो गया। तुम ब्रांच को ओपनिंग कैश दे के रखे हो 110, हाँ। और इस बार 2600 दिए, उसके पास हाँ। क्लोजिंग 90 है। हाँ। तो पेटी कैश अकाउंट इसीलिए बनाते हैं। अच्छा ओके। देखो तो ये नॉर्मली भी तो कर सकते हैं। हाँ मुझे भी वर्किंग कर में सकते थे, opening कर एकदम 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 एकदम। देखो भाई तो हुआ ओपनिंग 110 का। हाँ। और इस बार देखो कैश है ना बेटा, कैश का लेजर देखो बेटा अपने ओरली कर सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट बनाने से ना डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को एक मन में खाली फोबिया है, अरे बाप रे अकाउंट बनाना है। बेटा कैश का अकाउंट क्या होता है? एसेट अकाउंट। हाँ। एसेट आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। हाँ। तो बस ठीक है, तुम्हारे पास ओपनिंग कैश था, ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? एसेट का। डेबिट। डेबिट में लिख दिए। इस बार और पैसा मिला किधर लिखेंगे? डेबिट। डेबिट। हाँ, हाँ डेबिट। ये हाँ, कॉन्फिडेंस, डेबिट। ये कॉन्फिडेंस इतना खराब क्यों है? सॉरी टू से, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अगर खराब है ना बेटा, तो पहले बेसिक पे दोबारा काम करने का जरूरत है अपने लाइफ में। ये तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए इसमें डेबिट, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? कैश बेसिक रूल बार बार अप्लाई करने से क्यों चूक जाते हो? एसेट का बैलेंस किधर होता है? डेबिट। बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट। बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। इससे आसान और फंडा क्या चाहिए जिंदगी में? कैश आ रहा है ना ब्रांच के पास तो बढ़ेगा, जो खर्चा हो गया वो कम होगा, बैलेंस बढ़ जाओ, बैलेंस सीडी क्रेडिट में। तो देखो मेरे को बैलेंस सीडी पता है, मेरे को ओपनिंग पता है, और इस बार कितना कैश आया वो पता है, तो हम नहीं निकाल लेंगे बाकी फिगर एक्सपेंसेस का। और इसी अकाउंट में अगर एक्सपेंस दिया होता, सीडी दिया होता और बीडी दिया होता, तो इस बार नया कैश कितना गया वो निकल सकता था, जो कि तुम्हारे ब्रांच अकाउंट में लिखती है। देख लो 2600 रुपया, कई बार ये गायब कर देता है ना, तो ये वहां से निकाल के यहाँ लिख के फिर जनरल पीएल निकलता। क्लियर है मेरा कंसेप्ट? तो बस अब हो गया, अब क्या है, अब तो निकल गया 2620 खर्चा लिख दिए, तो मेरा 16,280 का जनरल पीएल आ गया, खत्म बात। तो डेटर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ब्रांच डेटर अकाउंट। सर कितना कैश कलेक्शन हुआ है, कितना बैलेंस सीडी है वो निकालने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही कहा जाता है ब्रांच अकाउंट में। ठीक है। पेटी कैश अकाउंट क्यों बना रहे हैं? सर या तो इस बार कितना नया पेटी कैश मिला या नया कितना खर्चा हुआ वो निकालने के लिए, क्योंकि जो मिला पेटी कैश वो जाता है ब्रांच अकाउंट में, और जो खर्चा हुआ वो जाएगा ट्रेडिंग पीएल में। तो ये दो वर्किंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्लियर है? अब बाकी दो लेजर बनाना है तो क्वेश्चन का ही पार्ट है तुम्हारा, ब्रांच अकाउंट और मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा? सर डिट्टो डेटा मेथड। और ब्रांच ट्रेडिंग एमपीएल कैसे बनेगा? सर जैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है, नॉर्मल लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग पीएल, एकदम उसमें ब्रांच और ये अलग कुछ सोचने का दरकार ही नहीं। हो गया बात करो। एक और हम कहते हैं अ कलकत्ता मर्चेंट एज अ ब्रांच एट दिल्ली, यहाँ का आईपी का कंसेप्ट लिया है। एक कलकत्ता मर्चेंट ब्रांच है जिसका ब्रांच है दिल्ली में, विच हैज चार्ज आउट गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स कैसे बेचता है एचओ ब्रांच को? 100 रुपए का सामान 125 का बता के, है ना? कॉस्ट प्लस बोला, कॉस्ट प्लस। ब्रांच इज ऑन सेल्स लेजर एंड ट्रांसमिट ऑल कैश रिसीव बाय एचओ, यानी डिपेंडेंट है।
ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाई एचओ, ये भी बात बताता है ये डिपेंडेंट है। तुमको डेटा दिया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटा, ओपनिंग पेटी कैश, इस बार का कैश सेल, इस बार का नया गुड्स कितना भेजे ब्रांच में, कलेक्शन कितना हुआ डेटर से, कितना गुड्स रिटर्न कर दिया ब्रांच एचओ को, बेड डेट कितना हुआ, तुमको बता रहा है अलाउंसेस टू कस्टमर, कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिए, तुमको बता रहा है कितना रिटर्न बढ़ा गया कस्टमर से, तुमको बता रहा है इस बार ब्रांच का क्या क्या खर्चा पेमेंट किए, रेंट, वेजेस और सैलरीज, तुमको तीनों का क्लोजिंग भी बता दिया, स्टॉक, डेटर और पेटी कैश। ठीक है, ये रही यहाँ पे। ठीक है, तुमको लेकिन सर ये डेटा तो देख के आप समझ में नहीं आ रहा, स्टॉक डेटा मेथड बनाए कि डेटा मेथड बनाए कि ट्रेडिंग पीएल मेथड बनाए। तो सर ये अगला लाइन पढ़ लीजिए, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। ये नाम पढ़ के समझ में आ गया क्या बनाने बोला? हो गया काम खत्म, फटाफट बनाते हैं। सर मेरे को पहले क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट। ये देखो दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाया। ब्रांच में सारा आइटम लोडिंग पे होगा और लोडिंग अपोजिट साइड में कैंसिल होगा, जबकि आपका ट्रेडिंग पीएल में सारा आइटम कॉस्ट पे होगा। दो इंपॉर्टेंट बात बोला हम, ब्रांच में सारा आइटम लोडिंग पे होगा, अपोजिट साइड में लोडिंग कैंसिल होगा, है ना। और स्टॉक अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में सर सारा आइटम कॉस्ट पे होगा विदाउट लोडिंग। बस इतना ही बात ब्रेन में रखनी है। सर यहाँ पता नहीं है ये फिगर लोडिंग पे है कि नहीं है ना। क्वेश्चन में बोला नहीं है सर, क्वेश्चन में किसी भी आइटम के पास कुछ बोला नहीं है। इस बार जो माल भेजे वहां भी नहीं बता रहा है, ओपनिंग में भी नहीं बता रहा है, क्लोजिंग में भी नहीं बता रहा है, रिटर्न में भी नहीं बता रहा है। सर जब कुछ नहीं बता रहा मानेंगे सब लोडिंग इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ बोला ये ब्रांच भेजता है कॉस्ट प्लस पे। तो ब्रांच के बुक्स में अगर ये फिगर 22,000 पे मतलब उसमें इंक्लूडेड ही रहा हुआ प्रॉफिट। बस ठीक है, तुम्हारा 22,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक 22,000 लिखा। 22,000 कितना है? 125%, तो 25 कितना होगा? ये देखो बड़ी 400 अपोजिट साइड में कैंसिल किए स्टॉक रिजर्व बोल के। ठीक है, ओपनिंग डेटर और पेटी कैश में तो कोई झमेला नहीं होना चाहिए, तो डेटर 200, पेटी कैश 200, इनमें तो कोई आईपी वैल्यू का झमेला नहीं है। ये देखो लिख दिया है, देखिए इस बार का माल कितना भेजे नया? 40,000 का। वो 40,000 भी यहाँ लिख दिए, वो 40,000 में वही 40,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 8,000। ये देखो। लेकिन इसमें लोग ये लोग तो वही कहता है रिटर्न पहले माइनस कर देते, अपने नहीं करेंगे, अपने यहाँ लिखेंगे। इस बार माल रिटर्न कितना आया? ये रहा क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, 600 रुपया का माल रिटर्न आया। यहाँ 600 लिखिए और 600 का लोडिंग में निकाल देंगे। 600 बाई 125 इंटू 25, 20 रुपया आएगा। 120। हाँ तो देखो 120 अपने इधर में लोडिंग अपने कैंसिल कर दी। ये लो वही क्या ना, देखो 7,880 लिख दिया, बात तो एक ही हुआ। ठीक है चलो अपने यहाँ 120 लिख देंगे सर। यहाँ तक का झमेला खत्म मेरा। इसके अलावा ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आता है? सब ब्रांच अकाउंट में आता है खर्चा सारा। तो ये देखो टू बैंक बोल के रेंट, वेजेस और सैलरीज का खर्चा लेगा। पेटी कैश इस बार भेजा नहीं है और सर खाली क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ मेरे को। ओपनिंग पेटी कैश था 200, क्लोजिंग पेटी कैश है 250, बोला इंक्लूडिंग मिसलेनियस इनकम नॉट रेमिटेंस ऑफ 50। अच्छा 50 रुपया कहीं से छोटा मोटा कमाई भी आया था, वो भी ब्रांच अपने पास ही रख ली। बोला क्या तो भेजेंगे एचओ को 50 रुपये। तो उसके बाद ओपनिंग कैश 200 था, क्लोजिंग 250 है। मतलब इस बार जो पैसा मिला ओपनिंग कैश करा था वो तो खर्चा ही नहीं हुआ, खर्चा में उल्टा 50 रुपया कहीं से कोई कमाई आ गया था वो रख लिया। ठीक है तो सर ये हो गया अपना झमेला खत्म। ठीक है सर, पेटी तीनों का क्लोजिंग भी लिख देंगे यहीं पे, क्लोजिंग दिया हुआ है तीनों का। इस बार का कैश कलेक्शन और कैश सेल्स दोनों दिया हुआ है, वो भी लिख देंगे। कैश सेल्स है 5,300, कैश कलेक्शन है 42,000। ये देखो
5300 42,000, ठीक है। हाँ यहाँ तक कोई पंगा नहीं, सारा आइटम लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में भी लोडिंग होगा सर। 26,000 भाई 125 × 25 5,200 आएगा। हाँ 5,000। तो देखो ये लिख दिए, तो मेरा जनरल पीएल निकल के आ गया, झमेला खत्म। सर इस सब में हमको न तो डेटा अकाउंट बनाने का दरकार पड़ा, न पेटी कैसे करूँ, वर्किंग का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, क्योंकि तुमको कैश कलेक्शन गिवन था, तुमको समझ में आ रहा है नया पेटी कैश आया, नहीं तो क्लोजिंग भी दे दिया, ओपनिंग भी दे दिया, तो क्या बनाना है सर। अब क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटा भी दिया हुआ है, तो डेटा अकाउंट में जरूरत नहीं पड़ा। ब्रांच अकाउंट का ये पीएल तुम्हारा ट्रेडिंग पीएल से मैच होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो देखो ट्रेडिंग पीएल बनाया, ये देखो यहाँ पे आप क्या किया, ओपनिंग स्टॉक 22,000 था, उसमें 4,400 का लोडिंग था, याद है, माइनस करके देखो 17,600 लिखिए। इस बार का नया माल भेजे थे कितना का माल भेजे थे, 40,000 का माल भेजे थे, उसमें लोडिंग का 8,000। तो देखो 32,000 लिखिए। रिटर्न भी कितना का आया सर, रिटर्न आया था आपका 600 रुपए का, 600 रुपए का रिटर्न आया था, उसमें 120 लोडिंग था, मतलब 480 का रिटर्न आया। तो देखो 480 माइनस, सब फिगर एट कॉस्ट है। अच्छा ठीक है, बस यही बोलना था हमको, सब फिगर एट कॉस्ट है। 31,520 आ गया। वैसे आपका वेजेस खर्चा हुआ है 400। देखो अब यहाँ पे रेंट, वेजेस और सैलरी 3 खर्चा हुआ है। हाँ। इसमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाता है, सिर्फ वेजेस। रेंट और सैलरी तो तुम्हारा ट्रेडिंग में पीएल में जाता है। हाँ। तो बस ठीक है, यहाँ खाली वेजेस लिखे, बाकी दोनों देखो पीएल में लिखे, रेंट और सैलरी। इसके अलावा यहाँ पे दोनों सेल आता है, कैश सेल क्रेडिट सेल, तो दोनों लिखे। देखो यहाँ पे कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों गिवन है ना, कैश सेल है क्रेडिट सेल गायब है, तो सर डेटा अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ बनाया नहीं है, तुम बनाना पड़ेगा तुमको क्रेडिट सेल का फिगर नहीं तो कहाँ से मिलेगा, तुम भी देख लो। तुमको 47,900 का कोई फिगर तो दिया नहीं है, आई थिंक नहीं। सर बना लीजिए ना, डेटा अकाउंट को दिक्कत नहीं है। चलिए अपने बनाते हैं फटाक से। डेटा का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 200। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 4,000। डेटा का एक बार कितना का माल क्रेडिट सेल किया वही तो निकलेगा सर। डेटा को जो पेमेंट किए, कितना पेमेंट किए डेटा को, कितना पेमेंट मिला है, 42,000। कितना का बैड डेट टू है, 600। कितना का बैड डेट टू है, 600। कितना का माल डेटर से रिटर्न आ गया, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, कहाँ पे दिया रिटर्न इन बढ़ेगा यार। सर कितना का डेटर का, और कुछ है, हाँ डेटर को डिस्काउंट दिया 500 रुपया, है ना, अलाउंसेस टू डेटर। इसके अलावा और कुछ है, डेटर से कनेक्टेड आइटम, बेड डेट लिख ही लिए हैं, हाँ बेड डेट लिख लिए, और कुछ नहीं है। तो ये जोड़िए इधर का आइटम 42,000 प्लस 4,000 46,000, 46,000 प्लस 1,000 47,000, और 1100 48,100। 48,100 में से 200 गया, 47,900 एक बार का उधार का सेल है, ठीक है। तो ये देखो तुमने जाके यहाँ पे क्रेडिट से लिखे 47,900, ठीक है। लेस रिटर्न इन्वर्ट कर दिए तो 52,200। क्लोजिंग स्टॉक तुमको पता था 26,000 है, लेकिन उसमें लोडिंग तुम्हें निकाले थे 5,200 है, तो देखो माइनस करके लिख दिए, तो मेरा जीपी आ गया। ये जीपी को यहाँ लिखे, 50 रुपया का कहीं से फोकटिया कमाई हुए वो इनकम में लिख दिए, और तुम्हारा बेड डेट डेटा ये सब जो भी खर्चा लगा सब यहाँ लिख दिए, तो देखो जनरल पीएल मैच कर। तो ये था स्टॉक डेटर मेथड।